नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी स्कीम लेकर के आई है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी को जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो है एक अच्छा खासा अमाउंट में जो है वो पेंशन दिया जाएगा और इस स्कीम का नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे पहले जो है वो एनपीएस चलती थी, यानी कि सरकारी कर्मचारी को जो है वो न्यू पेंशन स्कीम चलती थी, जो कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा जो है वो लाया गया था। लेकिन फिलहाल में जो है बहुत ही ज्यादा विरोध किया जा रहा था और सरकारी कर्मचारियों का यह मांग था कि हमें जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो दिया जाए, जिस हिसाब से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाता था। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यूपीएस क्या है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, और इसमें जो है वो सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओपीएस वीएस, यानी कि ओपीएस वर्सेस एनपीएस और एनपीएस वर्सेस जो है वो यूपीएस, यानी कि इस तीनों को कंपेयर करके बताएंगे कि इस तीनों पेंशन स्कीम में क्या फ़र्क है। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरे अंत तक देखिएगा और अगला वीडियो जो है वो कंपेरेबल वीडियो है। तो चलिए अब हम जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले कई सालों से जो है वो लगातार विरोध किया जा रहा था सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कि उसे जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने, यानी कि मोदी सरकार ने जो है एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी का नेतृत्व जो है वो सोमनाथन जी कर रहे थे। सोमनाथन जी जो है वो अलग अलग राज्यों में जो है वो कई सारे जो है वो मीटिंग की और इस मीटिंग में यह निकल करके सामने आया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो कई ज़्यादा जो है वो अच्छा है नई पेंशन स्कीम के मुकाबले। इसके बाद सोमनाथन जी ने जो है वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी और फाइनली कल जो है वो यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना को जो है वो केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। हालांकि यह स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 2025 से जो है वो लागू भी कर दिए जाएंगे। अब हम जानते हैं कि यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो है वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इस पे जो है हम अब नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इस योजना के तहत अगर कर्मचारी ने मिनिमम 25 साल तक काम किया हो और उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है, तो रिटायरमेंट से 1 साल पहले जो उसकी बेसिक पे थी उसका 50% जो है वो पेंशन के तौर पे उस सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल तक काम करने के बाद रिटायर करता है तो उस व्यक्ति का अगर 50,000 रुपया जो है वो बेसिक पे था रिटायरमेंट से पहले, तो रिटायरमेंट के बाद जो है उस सरकारी कर्मचारी को जो है वो 25,000 रुपया जो है वो पेंशन के तौर पे मिलेंगी। दूसरा बेनिफिट सरकार इस पेंशन योजना के तहत यह दे रही है कि अगर कोई पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को जो है वो 60% रुपया दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि रिटायरमेंट के बाद जब किसी व्यक्ति की पेंशन चालू होती है और उस दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आसान भाषा में समझिए कि किसी व्यक्ति को पेंशन जो है वो 60,000 रुपया मिल रहा है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो वाइफ है या फिर उसका जो परिवार है उसको जो है वो 60% यानी कि 36,000 रुपया दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट तो ये हो गया। अब तीसरा बेनिफिट जान लीजिए। तीसरा बेनिफिट यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये है कि कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करने के बाद वो रिजाइन दे देता है, यानी कि नौकरी को छोड़ देता है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को जो है वो 10,000 रुपया पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो ये जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। अब हम अंत में बात कर लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी को जो है वो योगदान कितना देना पड़ेगा सरकार को। तो देखिए, योगदान का अगर बात की जाए तो सरकारी कर्मचारी को जो है वो 10% हिस्सा जो है वो यूपीएस में योगदान देना पड़ेगा और इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन जो है वो 18.5% रहेगी। अब हम कुछ डेटा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और यह स्कीम जो है वो 2004 से लेकर के अभी तक जितने भी व्यक्ति जो रिटायर करेंगे उनको जो है वो सीधे तौर पे फायदा
मिलेगा। और इसके साथ ही इससे जो है वो लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारी को जो है वो डायरेक्ट फायदा मिलने वाली है। अभी तक यह स्कीम जो है वो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं अपनाया है। बहुत सारे स्टेट में जो है वो एनपीएस सिस्टम लागू है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम लागू है। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो है वो ऑप्शन दे दिए हैं कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी जो है वो लागू कर सकती है, यानी कि राज्य सरकार भी अब चाहे तो इस स्कीम को जो है वो अपना सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारी को ही जो है डायरेक्ट रूप से फायदा मिलने वाला है। अगर राज्य सरकार के डेटा के ऊपर बात किया जाए तो अगर राज्य सरकार इस स्कीम को अपना लेती है तो लगभग 90 लाख सरकारी कर्मचारी को जो है वो डायरेक्ट रूप से फायदा मिलेगा, यानी कि लगभग 90 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो कि स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के अधीन में काम कर रहे हैं। तो 90 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी को फायदा मिलेगा यदि राज्य सरकार इस स्कीम को अपने भी राज्य में लागू कर दे। तो देखिए, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे जो है वो कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और विपक्षी दल की सरकार है। बहुत सारे राज्य में जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू कर दिया गया है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इन सारे राज्यों में जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम लगभग 2-3 साल पहले जो है वो लागू कर दिया गया है। बहुत सारे राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के कारण जो है वो केंद्र सरकार भी ऐसा सोची है कि हमें जो है वो वोट बैंक का नुकसान ना हो, वोट बैंक जो है वो बना रहे। इसको लेकर के भी जो है वो केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए हैं। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इसके अलावे हम आपको एक और डेटा दे देते हैं कि केंद्र सरकार जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करेंगी तो एक साल में लगभग 6,250 करोड़ जो है वो सरकारी खजाने पे बोझ पड़ेंगे, यानी कि एक साल में 6,250 करोड़ जो है वो पेंशन पे खर्च किए जाएंगे। तो यह जो थी कुछ डेटा थी। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है और यह पेंशन स्कीम जो है वो 2004 से लेकर के अभी तक जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको डायरेक्ट रूप में फायदा मिलेंगे। यह सारा जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश जरूर करें। और लास्ट में हम एक चीज और आपको रिमाइंड दिला देते हैं, याद दिला देते हैं कि इसके बाद जो वीडियो आएंगी उस वीडियो में हम आपको जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके साथ में न्यू पेंशन स्कीम और उसके साथ में अभी जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम आए हैं, इस तीनों को जो है हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे।